उधर कादमी साहब बात यह है, आपने ज़रा तैयारियां चेक की हैं। अब हसन अयूब साहब ने खबर दी है, अकील मलिक साहब उस पर तबस्सुम फरमा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं और खुश हैं। ज़ाहिर बात है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन फारिग हो रहे हैं बकौल इनके जो तैयारियां हैं और जो हसन साहब ने खबर दी है। लेकिन मुझे सिर्फ मैं आपके सामने ये अलीमा खान साहिबा का आज का बयान रखना चाहूँगा कि इसके बाद क्या हम ये समझे कि बस अब वो फेज़ है जिसमें सिर्फ लड़ाई है, सिर्फ डिस्प्यूट है, या अभी भी आपको लगता है कोई गुंजाइश है? जो आज अलीमा खान साहबा ने फरमाया, देयर इज नथिंग न्यू बट शी हैज रिपीटेड एवरीथिंग अगेन। क्या फरमा रही हैं, सुनिए। उन्होंने कहा अब जो दरवाजे हैं हमारे सारे बंद कर दिए गए हैं। सारा कुछ लंदन प्लान का एक हिस्सा है। इस लंदन प्लान में 3 शख्सियात बिल्कुल शामिल थी, जंगल के बादशाह, इलेक्शन कमिश्नर और काजी फाइजी साहब। ये वहाँ से शुरू हुआ है। उसी के तहत 9 मई हुआ था। इमरान खान कहते हैं जब प्रेशर पड़ता है तो मेरे पास डीलें भेज देते हैं, लेकिन एक ही डील भेजी है हमेशा से, आप मुंह बंद रखें, आप बोले ना 2 साल, आप 9 मई के लिए माफी मांग लें। अच्छा अदर साहब, ये जो बात अब आज अलीमा खान साहबा ने फरमाई है, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट, बट ये उस चीज़ को री इंट्रोड्यूस किया है, उस चीज़ को जो काफ़ी अरसे से पीटीआई या इमरान खान साहब अवॉइड कर रहे थे। वही बादशाह सलामत, वही लंदन प्लान, वही सब कुछ। क्या मैं दोबारा आपसे कहूँगा ज़रा इसको थोड़ा सा इस मामले को अगर हम खोलते हैं, क्या ये हम फाइनल मूवमेंट पर देख रहे हैं जिसमें इमरान खान साहब ने अब किसी के कोई बातचीत नहीं करनी, कोई एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा इनडायरेक्ट कोई पैगाम, कोई डील जो जिस तरह अलीमा खान साहब फरमा रही है वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे? ये ऑल आउट अब एक सियासी जद्दोजहद है। देखिए मुनीब साहब, इसमें तो आपको दोनों साइड से देखना पड़ेगा ना। क्या हुकूमत की साइड पे इस वक्त आपको कहीं पे कोई लगता है कि कहीं पे थोड़ा सा चीजों को लेट ऑफ कर रहे हैं, चीजों को थोड़ा सा रोक रहे हैं? नहीं, हुकूमत की साइड पे तो बिल्कुल उन्होंने पूरी, आप देख लें कि इस वक्त वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को फारिग करने की बात हो रही है। अब बैरिस्टर अकील साहब मेरे भाई हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। उनका आप लहजा सुने तो पता चलता है कि वो नॉर्वे के जो है वजीर कानून हैं। लेकिन अगर आप उनकी ख्वाहिशात देखें उस गुफ्तगू के अंदर तो वो पता चलता है कि 1970 का युगांडा का इदी अमीन जो है उनकी ख्वाहिशात है उनकी कि जनाब अपोजिशन को फारिग कर दिया जाए। कहाँ नॉर्वे थे, कहाँ युगांडा, क्या बात है, मतलब कमाल है, कमाल। नहीं, पर आप उनका लहजा सुने और वो देखें, उनका जो है वो तो वैसा ही है। पिंडी के करीब हल्का है उनका, जरा ध्यान रखिएगा भाई है अपने, जो है ना, कोई ऐसा मसला नहीं है। वो भी असाब रखते नहीं है, वो भी प्रोग्राम के आखिर तक पूरा करके जाते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें, क्या आपने राजा रियाज को दोबारा और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाना है? कि अचानक पता चला है कि जी उमर अयूब साहब के जो हैं वो ये मसाइल हैं, पहले हमें नहीं पता थे। इसी तरह हसन अयूब साहब ने भी कहा। अब उमर अयूब साहब को अगर कोई रियायत मिल सकती तो शायद जो सरनेम उनका हसन अयूब वाला है, शायद इसके ऊपर कोई उनको रियायत मिल जाए। अदरवाइज तो फिलहाल उनके लिए कोई ऐसी रियायत नहीं है। देखें, जो लोग छोड़ के जाना चाहते हैं, जो अभी हसन भाई भी कह रहे थे, और वो कहते हैं खिड़की खुली, तो भाई आपने तो पीटीआई की छतें दीवारें जो हैं वो सियासी हमले कर करके तोड़ दी, सब कुछ खोल के रख दिया। तो क्या कितने लोग छोड़ के गए? किधर है आज जो है जहांगीर तरीन, जिसको आप एटीएम कहते थे? आप दीगर लोगों को देख लें, उनका क्या पॉलिटिकल कैरियर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए। ये तो बातें वो थी जो इलेक्शन से पहले भी होती थी, इलेक्शन के बाद भी होती थी। हाँ, हुकूमत का बिल्कुल क्लियर है, हुकूमत ने अपने इंतजामी तरीके से निजाम चलाना है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो कुछ अदलिया में हो रहा है, अब 27वीं आईनी तरमीम की बात भी हो रही है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने माशाल्लाह उसकी हमायत भी कर दी है। तो ये इंतजामी एतबार से ये चलाने की कोशिश करेंगे और इसी वजह से हम उस कोलिजन कोर्स पे जा रहे हैं। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि क्या तहरीके इंसाफ जो है वो कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में? मुझे फिलहाल लगता नहीं है। ये काफी अरसे से तहरीके इंसाफ वाले कह रहे हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन माशाल्लाह जो हुकूमत के तेवर हैं, जो हुकूमत की हरकत और सकनात हैं, ये मजबूर कर रहे हैं कि एक तहरीक कामयाब हो। और अगर इसी तरीके से मामला चलते रहे कि आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को भी घर भेजेंगे और इस तरह मामला चलाएंगे तो फिर तो तहरीक ऑटोमेटिकली चलेगी। नहीं, बट ये तहरीक जब आप कामयाब कैसे, अतर भाई अगर इस पे रिफ्लेक्ट करते फिर मैं हसन साहब से फारूक साहब, मैं एक बात करना चाहूंगा। मैंने एक बात करनी है, अगर आप इजाजत दें तो। जी, मैं हसन भाई आप ही की तरफ आ रहा हूं। मैं एक सिर्फ अतर साहब से ले लूं, क्योंकि वैसे भी देखिए तहरीक इंसाफ तो माइनॉरिटी में, वो तो एज अ जर्नलिस्ट एक ओपिनियन दे रहे हैं जो कि शायद बाकी 2 शख्सियात से फ़र्क है। मुझे सिर्फ ये बताएं अतर भाई, अगर क्विकली आप रिफ्लेक्ट कर दें, आज तक ये तहरीक या जितनी भी रेजिस्टेंस है इमरान खान साहब की, इट हैज़ नॉट
इसका कोई डिविडेंड कोई नहीं है, इट हैजंट रियली पेड ऑफ। अब आपको लगता है कि देयर इज अ मोमेंट जहां ये पे ऑफ कर सकती है? नहीं, देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह चीजों को देख रहे हैं। क्या अभी तक जो इमरान खान साहब के फैसले हैं उनसे पॉपुलैरिटी उनकी कम हो गई, उनका वोट बैंक खत्म हो गया? वैसा तो कुछ नहीं हुआ। निजाम तो देखे ना, आप जो भी सियासत करते हैं वो एक आइन और कानून के दायरे के अंदर आप सियासत करते हैं। इस वक्त हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो दायरों के बाहर हो रहा है। दायरों का सफर है लेकिन दायरों के बाहर है। जब वो चीजें दायरे में आएंगी तो फिर हम इसको गेज कर सकते हैं कि किसने कितना खोया, किसने कितना पाया। हसन अयूब साहब, आप भी बताइएगा कि, बल्कि जरा अपनी बात भी जो आप करना चाह रहे थे पॉइंट ज़हन में रखिएगा, लेकिन मैं आपके सामने ये जुनैद अकबर साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के प्रेसिडेंट हैं पीटीआई के, जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ फरमाया है। अच्छा, ये जो बात हसन साहब फरमा रहे हैं कि नफरत है, हमने तो जो ग्राउंड रियलिटीज़ देखी है वो काफ़ी चेंज हुई हैं, ख़ास तौर पर ये 10 मई 9 मई के बाद जो मामलात हुए हैं। लेकिन जो जुनैद अकबर साहब फरमा रहे हैं, दिस इज़ अगेन रियली अलार्मिंग कंसिडरिंग कि वो एक सूबे के सरबराह हैं पीटीआई के। नहीं, असल में ज़ाहिर बात है चीज़ें बाकी अलार्मिंग हो चुकी हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए अब बात समझें, मौलाना फजल रहमान की जमात, जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसके खिलाफ तहरीक का उसने एक प्लान दे दिया है, उसने रोड मैप दे दिया है। वो यानी इस महीने के इख्तिताम पर ईद के बाद वो पहला जलसा कर रहे हैं हज़ारा डिवीजन के अंदर। और मौलाना की तहरीक जो है वो बेसिकली पसीने निकाल देगी पीटीआई के। आपने क्या समझा है, मौलाना को रोकने की कैपेसिटी पुलिस के अंदर नहीं है, चाहे वो वफाकी पुलिस है चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है। और मौलाना ने अगर सच्चियों पर आ गए तो वाकई इनके लिए मुश्किल हालात है, इनके लिए तो वहां पर मुश्किल है। वो तो करप्शन के ऊपर मामला आ रहा है। अब देख लें कि जो वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा हैं वो 8 करोड़ रुपया दे रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट बार को, क्योंकि वो केसेस लड़े हैं 9 मई वाले, या उनको वहां पर अपनी सपोर्ट चाहिए पंजाब के अंदर। यानी टैक्स पेयर का पैसा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का है और बांटा किधर जा रहा है जी? लाहौर हाई कोर्ट बार को जी। इस किस्म के मसाइल हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर्स के ऊपर करप्शन है, ये जो बैड गवर्नेंस है, इसके खिलाफ मौलाना जो है वो मैदान में आ रहे हैं। और मौलाना की तहरीक को कोई भी लाइट नहीं ले सकता। ऐसे में ये अपनी जान बचाएंगे या खुद तहरीक करेंगे जी हुकूमत के खिलाफ? तो हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक नहीं चल रही, ये आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूं। और अगर तहरीक के लिए निकलेंगे भी तो इस मर्तबा पहले से ज्यादा सख्ती है। इस मर्तबा कोई लाड नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। और क्योंकि अली मीन गंडापुर क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं, लिहाजा अब वो तो इसमें आ नहीं रहे, तो अब तो आना है इनके वर्कर ने और इनके लीडर्स ने। लीडर्स हो जाते हैं, भाग जाते हैं और वर्कर को कर देते हैं आगे। हसन साहब मेरी बात सुने ना। हसन साहब, बात यह है कि कोई बात तो है ना, जो अब तो दावा किया जाता है कि नहीं, इतनी लंबी लंबी इमरान खान साहब को डील्स और ऑफर्स हो रही हैं, कहा जाता है कि भाई आप सिर्फ चुप रहे 2 साल के लिए। हालांकि मुझे इसकी ऑफर की समझ नहीं आती कि नोइंग इमरान खान साहब, कौन उनसे एक्सपेक्ट करेगा कि वो बाहर आके 2 साल चुप करें और या उन्हें कोई मुल्क से बाहर भेज देगा। लेकिन ये दावे तो किए गए हैं कि नहीं, उन्हें कहा गया नहीं कि 2 साल चुप कर जाए। मैं मुसलसल इमरान खान साहब ने पैगामात भिजवाए हैं, मुसलसल इमरान खान साहब डील की तलाश में हैं और मुसलसल आगे से खामोशी है। अब ये है सिचुएशन, ग्राउंड रियलिटी। इसको ना मानना चाहिए, अपने जहन के अंदर को बात सोचकर उसको हकीकत जो है वो कुछ लोग अगर बयान करना शुरू कर दें तो वो हकीकत नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस्टेब्लिशमेंट किसी किस्म के जो है ना वो बातचीत के लिए दरवाजा नहीं खोल रही पीटीआई के लिए।